हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केएल कोचिंग क्लास में। बच्चों, आज की वीडियो का पार्ट है 12, जिसमें हमें पढ़ना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्टार्ट करने से पहले हमने स्टार्ट किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने पार्ट 10 और पार्ट 11 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कम्प्लीटली हमने अच्छे से समझ लिया था। अब स्टार्ट करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए पहचान और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, आइए समझते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल या पास्ट में पाया जाता है। मतलब जो काम बीते हुए समय, मतलब जो निकल गया समय उसमें हो रहा था, वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। अब इन वाक्यों की पहचान क्या है कि ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। मतलब वह कल रो रहा था, या वह रो रहा था, वह खेल रहा था, वह देख रहा था, वह लड़ रहा था, वह लड़ रहे थे, वे खेल रहे थे, वे सो रहे थे। ये सारे वाक्य क्या हैं आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जिनमें सभी में आ रहा है रहा था, रही थी, रहे थे आदि वाक्य कहाँ आ रहे हैं, और काम का जारी रहना कहाँ पे है, भूतकाल में। था आ गया मतलब भूतकाल हो गया। अब देखिए इसके नियमों को समझते हैं। तो पहला नियम क्या है, ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर का यूज करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएंगी, वॉज और वर। प्रेजेंट में हमने कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करी थी, तीन, इज, एम, आर। ये तीन हेल्पिंग वर्ब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज की थी। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वॉज और वर। अब इनमें भी कौन सी कब यूज करेंगे, ये अब हम सेकंड रूल में पढ़ेंगे। सेकंड रूल में है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करते हैं तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करते हैं। अब थर्ड रूल है और इम्पोर्टेंट है। थर्ड रूल क्या है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करते हैं। आई तो प्लूरल सब्जेक्ट पढ़ा था हमने इससे पहले के सभी सेंटेंसों में, और नियम भी पढ़े थे कि प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, ये कैटेगरी है प्लूरल सब्जेक्ट की। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका नियम है कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करेंगे। जहां भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको आई दिखेगा, वहां के लिए क्या हो जाएगा, वॉज। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आपकी वहां के लिए, वॉज। अब हम स्टार्ट करते हैं ए टॉपिक, अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। अब ए टॉपिक है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें मैन वर्ब और वॉज वर्ब। मैन वर्ब होती है वाक्यों में मुख्य कार्य, मैन वर्ब कहलाती है। वॉज वर्ब आएगा आपके सब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आएगा वॉज, और प्लूरल है तो आएगा वर्ब। और थर्ड रूल पढ़ा था, आई के साथ आएगा वॉज। अब वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाएगी, मतलब वर्ब जो भी आपकी वर्ब होगी उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगी। फिर आता है लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब पहला उदाहरण क्या है, मैं अपने मित्र को पत्र लिख रहा था। मैं अपने मित्र को पत्र लिख रहा था, मैं पहचान क्या थी, रहा था, रही थी, रहे थे। वाक्य के अंत में आएंगे तो क्या कहलाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सेंटेंस है पहला, मैं अपने मित्र को पत्र लिख रहा था। मैं सब्जेक्ट है मैं, वर्ब है लिखना, ऑब्जेक्ट है पत्र। अब लिख किसके दिया था, मित्र को। तो कैसे बनाएंगे, पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, और थर्ड रूल पढ़ा था कि आई के साथ हमेशा वॉज लेना है, तो क्या आएगा, आई वॉज। फिर आती है वर्ब, मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है, लिखना, तो आएगा राइट। राइट के साथ आएगी आईएनजी फॉर्म, तो आएगा राइटिंग।
आई वॉज राइटिंग, क्या मैं क्या लिख रहा हूं, वो ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र। तो ऑब्जेक्ट आई वॉज राइटिंग अ लेटर, लेटर के बाद लिख किसको रहा हूं, अपने मित्र को। तो को के लिए आ जाएगा यहाँ पे टू, अपने मित्र के लिए, आई के लिए अपने की स्पेलिंग होती है माई, और मित्र को फ्रेंड। सेंटेंस निकाल के क्या आ जाएगा, आई वॉज राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र को पत्र लिख रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल है, तुम अपने साथी से बात कर रहे थे, तुम अपने साथी से बात कर रहे थे, तो पहचान है रहे थे, सब्जेक्ट है तुम, वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, बात करना, किससे, ऑब्जेक्ट क्या है, अपने साथी से। तो सब्जेक्ट यू है, यू के साथ आती है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आएगा वर्ब, तो यू को तुम के लिए क्या बोलेंगे, यू, यू है प्लूरल सब्जेक्ट इसीलिए आ जाएगा वर्ब। फिर आती है मेन वर्ब, मेन वर्ब है बातें करना, तो बात करने के लिए टॉक, और आईएनजी आ जाएगा तो टॉकिंग, यू वर टॉकिंग। यू वर टॉकिंग से के लिए आएगा यहाँ पे टू, अपने साथी मतलब योर फ्रेंड। तुम के लिए अपने की स्पेलिंग योर होती है, मतलब यू की अपने की स्पेलिंग क्या होगी, योर। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आ जाएगा, यू वर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, तुम अपने साथी से बात कर रहे थे। अब थर्ड एग्जांपल है, वह मेरी माँ को बुला रही थी, में सब्जेक्ट क्या है, वह, वर्ब है बुलाना, ऑब्जेक्ट है मेरी माँ को, पहचान क्या है, रही थी, तो वह रही थी मतलब फीमेल जेंडर, मतलब सब्जेक्ट वह के लिए क्या आ जाएगा, सी। फिर आएगा वॉज, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए आएगा वॉज। मेन वर्ब है बुलाना, बुलाना, बुलाने के लिए बोलते हैं कॉल, आईएनजी ऐड हो जाएगी तो हो जाएगा कॉलिंग। मेरी माँ के लिए क्या आ जाएगा, माई मदर। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आ जाएगा, सी वॉज कॉलिंग माई मदर, वह मेरी माँ को बुला रही थी। अब हम स्टार्ट करते हैं बी टॉपिक, नेगेटिव सेंटेंस को। बी टॉपिक है अपना नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब पहला एग्जांपल है, अजय छत पर पतंग नहीं उड़ा रहा था, में सब्जेक्ट क्या है, अजय, सब्जेक्ट है अजय, वर्ब है उड़ाना, ऑब्जेक्ट है पतंग, पहचान रहा था। सब्जेक्ट आएगा पहले अजय, और किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी प्राणी का नाम हो, हमेशा सिंगुलर ही होगा, तो सिंगुलर हेल्प वर्ब में आएगी वॉज, नाम सिंगुलर होता है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, वॉज। फिर आता है नॉट, फिर आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब है आपकी उड़ना, उड़ने को बोलते हैं फ्लाई, एफ एल वाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, आईएनजी ऐड होगी तो हो जाएगा फ्लाइंग, एफ एल वाई आई एन जी, फ्लाइंग। फिर आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पतंग, तो अ काइट। अब क्या रह गया, छत पर, तो पर के लिए आएगा ऑन, और छत के लिए आ जाएगा द रूफ। सेंटेंस निकल के आया, अजय वॉज नॉट फ्लाइंग अ काइट ऑन द रूफ, अजय छत पर पतंग नहीं उड़ा रहा था। सेकंड एग्जांपल है, अमित गृह कार्य नहीं कर रहा था, अमित गृह कार्य नहीं कर रहा था, में सब्जेक्ट अमित है, वर्ब है करना, ऑब्जेक्ट है गृह कार्य, पहचान क्या है इसमें, रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, ये पहचान होते हैं।
अब अमित के लिए क्या आएगा, अमित। फिर आता है सब्जेक्ट, नेम होता है प्लूरल सिंगुलर, नेम हमेशा सिंगुलर होता है इसलिए आएगा हेल्पिंग वर्ब में वॉज। फिर आएगा नॉट, नॉट के बाद आती है मेन वर्ब है करना, तो करने को बोलते हैं डू, डू मीन्स करना, आईएनजी आएगी तो हो जाएगा डूइंग। अमित वॉज नॉट डूइंग। फिर क्या है ऑब्जेक्ट गृह कार्य, वॉज नॉट डूइंग गृह कार्य, गृह कार्य के लिए होमवर्क। सेंटेंस निकल के क्या आ जाएगा, अमित वॉज नॉट डूइंग होमवर्क, अमित गृह कार्य नहीं कर रहा था। अब थर्ड एग्जाम्पल है और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, क्या है, माँ भोजन नहीं बना रही थी, माँ भोजन नहीं बना रही थी। सेंटेंस एक यहाँ पे है, कॉमा लग के दूसरा सेंटेंस अटैचमेंट है, मतलब दूसरा सेंटेंस जुड़ा है, वह तो दूध उबाल रही थी। माँ भोजन नहीं बना रही थी लेकिन क्या, दूध उबाल रही थी, मतलब यहाँ नेगेटिव भी और ये सिंपल, दोनों को अटैचमेंट करके जब अगर सेंटेंस आ जाए तो पहले सेंटेंस को बनाएंगे ये, फिर बनाएंगे दूसरा, लेकिन दोनों को कॉमा से अटैच करेंगे। तो पहले आएगा, पहले सेंटेंस में क्या है, माँ सब्जेक्ट है, वर्ब बनाना है, ऑब्जेक्ट भोजन है, ठीक है। अब माँ के लिए बोलेंगे मदर, मदर सिंगुलर है इसीलिए आएगा वॉज। फिर आएगा नॉट, मदर वॉज नॉट, बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए होता है कुकिंग, कुक, कुक के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी तो कुकिंग। मदर वॉज नॉट कुकिंग द फूड। कॉमा, अब सेकंड उदाहरण क्या है, सेंटेंस वाक्य इसमें जो जुड़ा है क्या है, वह तो दूध उबाल रही थी, तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट है वह, वर्ब है उबालना, ऑब्जेक्ट है दूध, तो वह इन माँ के लिए आया तो माँ के लिए क्या आ जाएगा, सी, तो सी वॉज, उबालने को बोलते हैं बॉयल, BOIL, बॉयल मीन्स उबालना, ING आएगा तो बॉइलिंग, BOILING, बॉइलिंग। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, दूध, मिल्क। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आ जाएगा, मदर वॉज नॉट कुकिंग द फूड, कॉमा सी वॉज बॉइलिंग मिल्क, माँ भोजन नहीं बना रही थी, वह तो दूध उबाल रही थी। अब स्टार्ट करते हैं हम सी टॉपिक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सी टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए पहला फॉर्मूला क्या है, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब पहला उदाहरण है, क्या मदन अपने भाई को पीट रहा था, क्या मदन अपने भाई को पीट रहा था में सब्जेक्ट है मदन, वर्ब है पीटना, ऑब्जेक्ट है अपने भाई को। तो सबसे पहले आएगा वॉज वर्ब, तो मदन है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आएगा वॉज। फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मदन, तो आएगा मदन। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, चाहे सेंटेंस की शुरुआत हो या एंड हो या मिडिल हो, नाम का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल ही होना चाहिए। तो वॉज मदन, मेन वर्ब क्या है, पीटना, पीटने को बोलते हैं बीट, BEAT, बीट मीन्स पीटना, तो आएगा बीट, BEAT, ING ऐड हो जाएगा तो आएगा बीटिंग। फिर आता है किसको, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपने भाई को, हिज ब्रदर, वॉज मदन बीटिंग हिज ब्रदर। सेंटेंस निकलने क्या आ जाएगा, वॉज मदन बीटिंग हिज ब्रदर,
क्या मदन अपने भाई को पीट रहा था? सेकंड एग्जांपल है, क्या वे ठंडे पानी में स्नान कर रहे थे? क्या वे ठंडे पानी में स्नान कर रहे थे? ये सब्जेक्ट है वे, वर्ब है स्नान करना, ऑब्जेक्ट है ठंडे पानी में। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो आएगा वर, तो पहले क्या लेंगे? वर। वर वे के लिए बोलते हैं दे, वर दे। मीनिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है? स्नान करना। स्नान मतलब नहाना, नहाने को बोलते हैं वॉथ, WATH वॉथ। ING आ जाएगा तो हो जाएगा वॉथिंग, वॉथिंग। फिर आता है ऑब्जेक्ट, कहाँ? ठंडे पानी में, इन कोल्ड वाटर। अब थर्ड एग्जांपल है, क्या वह घर नहीं जा रहा था? क्या वह घर नहीं जा रहा था में सब्जेक्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया, तो फिर क्या आएगा? क्या के लिए आता है? वॉज या वर में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है सिंगुलर तो आएगा वॉज। फिर आएगा सब्जेक्ट वह के लिए ही। अब नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं, तो आएगा यहाँ पे नॉट। ही वॉज ही नॉट, जाने के लिए गो, गो के साथ आएगी ING फॉर्म। गोइंग, गो के साथ प्रीपोजिशन आती है टू, गोइंग टू होम, घर के लिए होम, या हाउस भी ले सकते हैं। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आ जाएगा, वॉज ही नॉट गोइंग टू होम, क्या वह घर नहीं जा रहा था। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंडर में ही सेकंड फॉर्मूला और उसके नियम सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंडर में सेकंड रूल WH फैमिली वाला। तो सब फॉर्मूला क्या है? WH फैमिली प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसके लिए पहला उदाहरण क्या है? तुम कल शाम कहाँ जा रहे थे? तुम कल शाम कहाँ जा रहे थे में सब्जेक्ट है तुम, वर्ब है जाना, और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं है, समय दिया है कहाँ, कल शाम कहाँ, समय दिया है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो तुम के लिए पहले आती है WH फैमिली, WH फैमिली में प्रश्नवाचक शब्द कहाँ, कहाँ के लिए आता है वेयर, WHERE मतलब वेयर मीन्स कहाँ। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आती है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है आपका प्लूरल इसलिए आएगा वर, WERE वर। फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? जाना, जाने के लिए क्या बोलेंगे? गोइंग, गोइंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें प्रीपोजिशन भी, वर्ब की प्रीपोजिशन भी नहीं लेंगे। गो के साथ प्रीपोजिशन आती है टू, जहां पे अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो नहीं लेते हैं। अब आता है कल शाम, लास्ट में क्या बचता है? कल शाम। तो कल शाम के लिए इन द इवनिंग, पहले लेंगे इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। कल मतलब बीत गया तो आएगा यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आ जाएगा, वेयर वर यू गोइंग इन द इवनिंग यस्टरडे। अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? सेकेंड एग्जाम्पल है वह अपने भाई को क्यों पीट रही थी, वह अपने भाई को क्यों पीट रही थी में सब्जेक्ट क्या है? वह, वर्ब है पीटना, पीटना, और ऑब्जेक्ट है अपने भाई को। तो सेंटेंस कैसे बनेगा इसको देखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, तो वह के लिए ही आ जाएगा, सी रही, मतलब सिंगुलर फीमेल सब्जेक्ट है, सिंगुलर तो है लेकिन फीमेल सब्जेक्ट है। अब देखिए सबसे पहले आती है WH फैमिली, WH फैमिली में प्रश्नवाचक
वाक्य को ध्यान से देखना है, शब्द को। क्यों? क्यों मीन्स वाई आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? वाई, WHY वाई। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? वह, मतलब फीमेल जेंडर रही थी, इससे पता चलता है वह क्या है? फीमेल जेंडर, मतलब सी। तो सी सिंगुलर है, इसलिए आएगा वॉज, वाई वॉज सी। सी के बाद आता है आपका मेन वर्ब। सब्जेक्ट के बाद आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? पीटना। पीटने को क्या बोलेंगे? बीट, BEAT, बीट मीन्स पीटना। तो ING के साथ आएगा बीटिंग, BEATING, बीटिंग। फिर आती है ऑब्जेक्ट, किसको? अपने भाई को। तो अपने भाई को हिज, सी के लिए आप की स्पेलिंग होती है हर, HER, हर, HER, हर। ब्रदर, भाई के लिए ब्रदर, BROTHER। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आ जाएगा Why was she beating her brother? थर्ड एग्जांपल है, तुम किससे बातें कर रहे थे? तुम किससे बातें कर रहे थे? में सब्जेक्ट है तुम, सब्जेक्ट है तुम, वर्ब है करना, ऑब्जेक्ट है बातें, प्रश्नवाचक शब्द है किससे। अब किससे मतलब या क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट ढूंढ रहा है, ऑब्जेक्ट ढूंढ रहा है मतलब कौन हो जाएगा? तो क्या लेंगे अपन? हु, WH फैमिली में आ जाएगा हु। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो वर, हु वर। फिर आता है सब्जेक्ट, हु वर। फिर आएगा सब्जेक्ट यू, हु वर यू। मेन वर्ब क्या है? बातें करना। बातें करना को क्या बोलेंगे? टॉकिंग। TALKING, टॉकिंग। हु वर यू टॉकिंग टू? तुम किससे बातें कर रहे थे? ओवरऑल सेंटेंस निकल के आ जाएगा हु वर यू टॉकिंग टू? तुम किससे बातें कर रहे थे? अब आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये वाला वीडियो लंबा जरूर हो गया, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पूरा क्लियर हो चुका है। अब अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। धन्यवाद।